हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले टॉप 3, ठीक है, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। और ये हम देखेंगे उल्टे तरीके से, मतलब थर्ड, सेकंड और फिर फर्स्ट देखेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर रिटर्न, ठीक है। रिटर्न जिसने बेस्ट दिया रहेगा वो टॉप पे रहेगा, फिर सेकंड पे रहेगा जो उससे कम रिटर्न दिया, और थर्ड पे रहेगा जिसने उससे कम रिटर्न दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने लिस्ट बनाई हुई है। तो टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल के बारे में इसमें समझेंगे जो कि है फायर रूल, ठीक है। ये फायर रूल जो है वो फायर रूल होता क्या है, फायर का डेफिनेशन क्या है, फायर का मतलब क्या होता है। फायर मतलब आग नहीं एक्चुअली, बट उसका एक वर्जन है। एफ का मतलब अलग होता है, आई का मतलब अलग होता है, आर का मतलब अलग होता है, और ई का मतलब अलग होता है। तो वो क्या है वो आज समझ में इस वीडियो में समझने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इससे चालू करते हैं, थर्ड जो है, जो आपका म्यूचुअल फंड है मिड कैप वाला, वो हम देख लेते हैं, जो कि है SBI मैग्नम मिड कैप फंड, ठीक है। अगर मैं इसका 1 साल का रिटर्न देखूँ तो आपका क्लोज टू क्लोज 15% का रिटर्न है। 3 साल का देखूँ तो यहाँ पे आपको 18.27% का रिटर्न मिलता है। 5 साल का देखूँ जो कि अच्छे हुआ क्योंकि कोविड के बाद का टाइम में था 25% का, बट ओवरऑल देखूँ जो कि आपका होता है 2013 से लेके अगर अभी तक देखो तो आपका क्लोज टू क्लोज हो जाता है 12 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो है 20% का, ठीक है। SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान का ग्रोथ में आपका टोटल 20% का है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि मैंने बहुत से वीडियो में समझाई, बट जो भी न्यू लोग हैं उन लोग को मैं आइडिया दे दूँ। 72 रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, ठीक है। तो 72, अब जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, कहीं से भी, उसको आप 72 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब 72 को उससे डिवाइड कर दो। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं 20% ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आपका आ जाता है 3.6 के आसपास, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको 2 से अगर करूँगा तो ये हो जाएगा 7.2 और 10, तो ठीक है, तो 3.6 आता है, ठीक है। 3.6 का मतलब क्या होता है कि आपने जितने भी पैसे इसमें स्टार्टिंग में डाले होते हैं, ठीक है, वो 3.6 ईयर्स में डबल हो गए होते हैं, ठीक है। मतलब 3.5 समझ लो, 3.5 साल में डबल हो गए थे। मतलब जिसने भी समझो 2 लाख डाला है तो 3.5 साल में 4 लाख होते, फिर अगले 3.5 साल में 8 लाख होते, फिर अगले 3.5 साल में 16 लाख होते, फिर अगले 3.5 साल में 32 लैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग या 72 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। ये 72 ऑफ कंपाउंडिंग आप सब जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको बैंक में 6% से रिटर्न मिलता है, ठीक है, तो बैंक में आपका पैसा डबल होने के लिए कितने साल लगेंगे, 12 साल। क्योंकि 7 अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो कहीं ना कहीं आपका 12 आता है, तो आपको टोटल 12 साल लगेंगे अगर अपने बैंक में पैसे रखे तो उसको डबल होने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आप जिस भी इसमें इन्वेस्टमेंट करो वहाँ पे आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, उसको आप लेके आप 72 से डिवाइड करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कितने साल में आपका पैसा उस एसेट क्लास में, ठीक है, डबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया क्या होता है 72 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे आप बाकी सब चीज़ें पढ़ सकते हो। यहाँ पे टोटल फंड साइज़ भी आपको पता चल जाएगा। मिनिमम SIP जो 500 रुपये से आप चालू कर सकते हो। होल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट, किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा, क्रिजेल में इस लोग की ऑलमोस्ट 5% तक होल्डिंग है। टोरेंट में 3.2, मैक्स लाइफ भी अच्छा है। अभी हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो देख लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो ये एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपके निकल के आ रहा है 0.81% है, जो कि ठीक है, ठीक है। बहुत जगह पे 1% से भी ऊपर होता है, 1.125, 1.13, तो यहाँ पे उससे कम है तो फिर वो ठीक है। सिर्फ ये जो रिडीम अगर आप 1 साल के अंडर करते हो तो आपको 1% देना पड़ता है, तो ठीक है। वैसे भी हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 साल के अंडर अगर आप निकालते हो तो वैसे भी आपको पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया 72 रूल, और जो थर्ड पे जो रैंक करता है अकॉर्डिंग टू उसके रिटर्न, तो हमने वो देख लिया। अभी हम सेकंड पे चले आते हैं जो कि आपका है HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं तो 5 साल में 26%, ओवरऑल अगर आप देखो तो इसका बनता है 21% का रिटर्न, और ये भी टोटल 2013 से। तो यहाँ पे आपको 72 को सेम डिवाइड बाई 21 से करके
आपको पता चल जाएगा कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। 72 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग से यहाँ पे आप रेटिंग देखोगे तो 5 की रेटिंग, अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पे SIP मिनिमम आप 100 रुपये से चालू कर सकते हो। फंड साइज़ जो है वो 77,000 करोड़ के ऊपर है, क्लोज टू 78,000 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे हम देखिए एक्सपेंस रेशियो, तो वो पिछले वाले से कम है, ठीक है। पिछले वाले में 0.81, यहाँ पे 0.76% है, ठीक है। तो फिर भी ये ठीक ही है, मतलब अगर आप देखने जाओ तो, क्योंकि 1% से कम है। बट इसमें मेरे को एक कॉन्सेप्ट, मतलब मेरे को भी जैसे याद आया तो मेरे को लग रहा है आपको बताना चाहिए, 50-30-20। तो ये एक बजटिंग रूल है जो कि आपको ऐसे ही पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा गूगल करोगे तो। और ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि पैसा बचता ही नहीं है कि हम लोग इन्वेस्ट करें, तो मैंने इसीलिए बजटिंग रूल है वो मैंने सोचा क्यों ना मैं बता दूं। तो 50 इज़ योर व्हाट, कि 50 इज़ योर नेसेसिटी, मतलब 50% आपकी सैलरी आपकी खर्च होनी चाहिए जो नेसेसिटी है, ठीक है। मतलब जो भी आपकी नीड्स है उस पर चली जानी चाहिए। 30% वांट्स में चली जानी चाहिए, मतलब जो भी एंटरटेनमेंट, आपको पिक्चर देखने जाना है, आपको घूमने जाना है, या फिर ट्रैवलिंग, या जो भी ट्रैवलिंग आपका एक्चुअली 50% में आएगा, बट आपका एंटरटेनमेंट पर्पस जो है वो आपका 30% होना चाहिए। और जो 20% होना चाहिए वो आपकी जानी चाहिए सेविंग में। सेविंग मतलब क्या, आपकी हो गई SIP हो गई, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गई, स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर डायरेक्ट आप FD बना लो, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करो। बट आपकी 20% जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जानी चाहिए। तो ये है 50, 30 और 20, या आप लोग अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो ये कुछ रूल आपको यूज़ करने चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये रूल आप आई होप समझ गए होगे। और अभी हम जाते हैं टॉप, जो कि फर्स्ट है रैंकिंग में, उस पर, ठीक है। तो वो है आपका मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। क्यों? क्योंकि इसका भी अगर हम 1 साल का देखो 31, 3 साल का देखो क्लोज टू 5 साल का तो अच्छा ही है, और ओवरऑल देखो तो 24% का रिटर्न। इसीलिए ये जो है टॉप 3 में फर्स्ट पे आया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ठीक है। तो आप समझ गए रहोगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं एग्जिट लोड या एक्सपेंस। इसका भी एक्सपेंस रेशियो कम ही है अगर आप देखने जाओ कि 0.66%। एक्सपेंस रेशियो कम ही है अगर आप देखने जाओ, जो कि 0.66% है, जो कि एक्चुअल में कम ही है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बात बताई थी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, कि FIRE, FIRE, फायर होता क्या है और ये फायर रूल है भी क्या। तो फायर का जो हम लोग रेफरेंस निकालते हैं वो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। तो मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, रिटायर अर्ली हो जाओ। तो ये कब हो सकता है, जब भी आपके जो भी एक्सपेंसेस है, ठीक है, उसकी टेक केयर की जाए। मतलब समझो आपको 10 या 15 हज़ार रुपये आपके घर चलाने लग जाए, अगर वो 10 और 15 हज़ार आपके पैसिव इनकम के थ्रू आए, ठीक है। एक्टिव इनकम मतलब जॉब या ये सबसे, पैसिव इनकम जैसे डिविडेंड हो गया, रेंटल इनकम हो गई, उसको आप पैसिव इनकम बोलते हो, ठीक है। अगर आपकी पैसिव इनकम इतनी है कि आपकी जो एक्टिव इनकम की आपको ज़रूरत नहीं बोलती, तो आप फायर वाले मोड पे हो, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मतलब फाइनेंशियली किस पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप रिटायर अर्ली, मतलब आप अर्ली रिटायरमेंट हो चुके हो। अब इसमें एक और चीज़ है, 4% रूल भी आता है, 4% रूल ऑफ रिटायरमेंट, ये इसके अंडर ही आता है। मतलब क्या, ये समझो आपका कॉर्पस, ठीक है, 100 रुपये एग्ज़ाम के लिए, वरना मैं तो कॉर्पस 100 करोड़ ले लूँ, बट 100 रुपये एग्ज़ाम के लिए ले लेता हूँ। तो आपको 4% ही विड्रॉ करना है एज अ पेंशन, ठीक है। मतलब आपका 100 रुपये का अगर कॉर्पस है तो 4% ही विड्रॉ करना है, जिससे आप एक अच्छी खासी लॉन्गिट्यूडनल टाइम तक आपका जो कॉर्पस है वो सेव कर सको, और उसी से कहीं ना कहीं अपनी पेंशन निकाल सको, और जितना भी आने वाले टाइम में आपका खर्चा वो निकल सके, ठीक है। तो 100 रुपये रहेंगे तो उससे आप 4 रुपये विड्रॉ कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपका खर्चा चला सकते हो। बट ये 100 रुपये का कॉर्पस बनेगा कैसे, वो आपका बनेगा म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर करके वो आपका कॉर्पस जनरेट होगा, जो कि आने वाले टाइम में आप यूज़